नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो चाइना का ट्रेड खासकर इस समय की बात किया जाए तो सरप्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सरप्लस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ और क्यों सरप्लस हो रहा है? इसके पीछे कई कहानियां हैं, कई कारण हैं और कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण आज आपको दिखाई दे रहा है कि जो चाइना है, और ऐसा नहीं कि कोई एक दिन में यह मुख्य रूप से यह इसका ट्रेड सरप्लस आज मतलब हो गया है। इसके पीछे बहुत सारा जो है कंसेप्ट है, बहुत सारे जो है फैक्टर जो है वो कार्य कर रहे हैं जिसके कारण इसका ट्रेड सरप्लस हुआ है। हालांकि आपको देखने को मिला था कि एक समय था कि यूएस के द्वारा, जो ट्रंप आए हैं उसके बाद की बात है, कि यूएस के द्वारा इस पे भी टैरिफ लगाया गया। जैसे भारत पे टैरिफ, चूंकि भारत पे 50% लगाया गया है, ब्राजील पे 50% लगाया गया है और भी देशों पे जो है टैरिफ लगाया गया है ना, यूएस के द्वारा। चाइना पे भी लगाया गया था, लेकिन उस टैरिफ को फिर दोबारा जो है यूएस के द्वारा कम कर दिया जाता है। कारण क्या है? तो इसका वैश्विक प्रभुत्व अगर देखा जाए तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं चाइना का बढ़ रहा है। उसका कहीं कई कारण है। क्या खासकर अगर देखा जाए तो इसका रॉ मटेरियल्स जो है ना, रॉ मटेरियल्स जो कच्चे माल है, कच्चे माल के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है रॉ मटेरियल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, उसका सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। सबसे ज्यादा चीजें जो रॉ मटेरियल्स के रूप में होती हैं वो यहाँ होती हैं, तो यह एक्सपोर्ट होगा ही होगा। अब एक्सपोर्ट होगा तो सीधे सीधे क्या होगा? वह सीधे सीधे ये चीज है कि इसके दो चीज कंफर्म है। एक चीज की अगर एक्सपोर्ट ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो इसका बीओपी बना हुआ है। बीओपी बना हुआ है, इसका मतलब आने वाले समय में अगर अमेरिका जैसा कोई भी देश अगर उसको चुनौती देता है कि हम तुमसे व्यापार नहीं करेंगे, या हम तुमको जो है तुम्हारे पैसे को या रुपये को या मुद्रा को, या मुख्य रूप से हम जो है पूर्ण रूप से तुम पे सैंक्शन लगाते हैं, तो उसका प्रभाव उस पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब कुछ क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास जो है वह भंडार बढ़ा हुआ है फॉरेन करेंसी का और अपनी करेंसी का। और एक स्तर पे तो आप ये भी देखेंगे कि वह अपने करेंसी का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण कराने के लिए बहुत तत्पर है। यानी जो चाइना की करेंसी है वो आपको दिखाई देगी कि वह भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है आपको दिखाई देगा कि वह कहीं कहीं अलग अलग देशों से व्यापार करता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे जैसे आपको दिखाई देगा कि अलग अलग देश का मतलब, जैसे आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान से ही है ना, अपना पड़ोसी देश है तो इसका नाम लेना जरूरी है। तो पाकिस्तान से ही देखेंगे कि पाकिस्तान पे जो है पोर्ट बना रहा है, और पोर्ट बना रहा है तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो इन्वेस्टमेंट किस में किया होगा? अपनी चाइनीज जो है करेंसी पे। अब इससे कहेगा कि तुम भी भाई हमसे जब भी व्यापार करना हमारी चाइनीज करेंसी से ही करना। श्रीलंका से वही काम आपने देखा, श्रीलंका से भी किया, श्रीलंका से भी वही कार्य किया। इवन आज तो रसिया से भी वही काम कर रहा है, और रसिया से करने के लिए केवल केवल चाइना जिम्मेदार नहीं है। एक समय था कि चाइना और रसिया में बिल्कुल यहाँ मतलब ऐसे थी, कभी पड़ती नहीं थी, लेकिन वो तो यूएस का देन है जिसके कारण चाइना और रसिया जो है एक मंच पे बैठे हुए हैं, एक साथ मतलब मंच साझा कर रहे हैं। उसका कारण है कि सीधे सीधे यह यूएस लेड और जो पश्चिमी देश हैं, वेस्ट कंट्रीज हैं, वो सीधे सीधे यूक्रेन को उकसाकर रसिया के खिलाफ, जो रसिया को कमजोर करने की साजिश चली थी, वह कहीं ना कहीं एक ओर से ध्रुवीकरण का आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि चाइना मजबूत होता हुआ चला गया, है ना। तो चाइना मजबूत हुआ, रसिया को कमजोर करने चले, और चाइना क्या हुआ? यहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ चला आया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका ट्रेड जो है सरप्लस दिखाई दे रहा है, ट्रेड सरप्लस हो रहा है। अब ट्रेड सरप्लस होने के कई फैक्टर हैं, कई कारण हैं, मैंने बताया कई कारण क्या हो सकते हैं। पहला चीज की उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग जो है वह क्या होगी? ज्यादा होगी, अत्यधिक मात्रा में विनिर्माण हो रहा होगा। दूसरा अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बिल्डअप जो है वो भी ज्यादा होगा, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रहेगी और प्रोडक्शन भी ज्यादा मात्रा में इसका हो रहा होगा। प्रोडक्शन भी क्या हो रहा होगा? ज्यादा मात्रा में हो रहा होगा। तीन चीज तो ये क्लियर है। उसके बाद से आप देखेंगे कि इसका ट्रेड सरप्लस क्यों हो गया? तो ट्रेड सरप्लस इसलिए हो गया कि यहाँ की जो वस्तुएं हैं, आप देखे होंगे कि चाइनीज सामान भले अड़ते कम दिन है, भले चलते कम दिन है, लेकिन क्या होते हैं? अपेक्षाकृत क्या होते हैं? सस्ते होते हैं, ठीक ना, आपने देखा होगा। अच्छा, भारतीय मार्केट में भी आप देखे होंगे, इंडियन मार्केट में भी आप देखे होंगे कि चाइनीज वस्तुओं का मांग ज्यादा रहता है, चाइनीज जो वस्तुएं हैं उनका डिमांड ज्यादा रहता है। कारण क्या है? क्योंकि जहां भी पॉपुलेशन ज्यादा है एरिया के, चूंकि भारत के संदर्भ में बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन जो है ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा है उसमें सबसे ज्यादा जो है मिडिल क्लास की फैमिली आपको दिखाई देगी। और मिडिल क्लास की फैमिली का नेचर ही क्या होता है
कि चूंकि इनके पास इनकम कम है, अब इनकम कम है और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने फैमिली को चलाना है, तो उस संदर्भ में वो क्या सोचेंगे? क्या कोई सोचेगा कि एप्पल का मैं फोन लूंगा तभी चलाऊंगा, तभी मैं फोन का जो है दीदार करूंगा या फोन को देखूंगा, अगर एप्पल का फोन नहीं होगा तो मैं कभी जिंदगी में फोन नहीं चलाऊंगा? वो सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा। वो तो डायरेक्ट यही सोचेगा कि हाँ, स्क्रीन टच अगर कोई चला रहा है मैं भी स्क्रीन टच ले लूं, चाहे वो कोई कंपनी हो, वीवो हो, ओप्पो हो, कोई भी कंपनी हो, मैं या कोई भी कंपनी हो मैं भी ले लूं, भले वो 2 साल चले, भले वो 3 साल चले, ठीक है, उसके बाद से पूरा का पूरा 1 साल ना चले, भले 2 साल के बाद वो बिल्कुल बैठ जाए ना चल रहे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा, उसके बावजूद भी आपको दिखाई देगा कि वो वही खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? उसका कारण है कि वह सस्ता मिलेगा। तो सस्ता मिलेगा तो सीधे सस्ता में, जैसे 5,000 में मिल गया तो आसानी से हम 2 साल काम चला लिए। अब इसके एप्पल के लिए तो किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, ऐसे मतलब ज्यादा रकम जुटाने मतलब जुटाने पड़ेंगे तब तो जाके खरीदेगा। तो ज्यादा रकम इसके लिए चाहिए और उसके लिए ज्यादा रकम नहीं चाहिए। तो उस स्थिति में क्या आपको दिखाई देगा? इस स्थिति में दिखाई देगा कि मांग जो होगी, मुख्य रूप से डिमांड जो होगी, और डिमांड किसकी होगी? तो आपको दिखाई देगा डिमांड वही उसी की होगी जो अपेक्षाकृत क्या होगा? सस्ता होगा। ठीक ना? अपेक्षाकृत सस्ता होगा। वो अलग बात है कि टिके ना टिके, ठीक ना, टिके ना टिके अलग बात है। आप देखे होंगे आज भी दिवालियों में, दिवाली के समय में या त्योहारों के समय में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक आते हैं, जो भी चीज है, उसमें देखेंगे सर्वाधिक मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग चाइना का रहता है, सबसे ज्यादा मात्रा में, और सबसे ज्यादा डिमांड भी उसकी रहती है। कारण क्या है? कि वह बिल्कुल सस्ते लागत में और सस्ते मूल्य पे आपको उपलब्ध हो जाता है। वो अलग बात है कि एक ही बार एक ही आप फंक्शन में जलाए और आपका फंक्शन हो गया, फिर वो खत्म हो गया, अलग बात है। लेकिन फंक्शन में काम जो दे दिया कम दाम में, सारे काम को देखते हुए सभी चीजों पे डिवाइड करके, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डिमांड सबसे ज्यादा किसका होगा? सस्ता का होगा। अब सस्ता का होगा तो ये समझ लीजिए कि सभी जगह जहाँ पे पॉपुलेशन, अब मैं भारत की बात कर रहा था, सभी जगह भी वहां पे उसका डिमांड होगा और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा है। तो डिमांड होगा और मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इसका क्या होगा भाई? एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा। भारत के संदर्भ में ही देख लीजिए, भारत में अगर और आयात निर्यात में देखा जाए चाइना से, तो भारत से आयात ज्यादा है, मतलब भारत आयात ज्यादा करता है चाइना से, लेकिन चाइना जो है निर्यात ज्यादा करता है भारत में, है ना। भारत निर्यात नहीं कर पाता है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है उतने बड़े मात्रा में चाइना को, ठीक ना। तो उसमें चाहे गेमिंग से लेके यानी छोटे छोटे जो टूल्स हैं, टॉयज हैं, खिलौने हैं, या मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक्स है, ये सभी चीजों पर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा अगर देखा जाए वर्ल्ड स्तर पर अगर कोई दबदबा बनाया हुआ है तो चाइना बना हुआ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और सस्ता दाम में उपलब्ध कराता है। तो सस्ता रेट में उपलब्ध कराएगा, और जिससे भी करेगा, खासकर जो आसपास के जो देश हैं जिनको लोन दिया हुआ, उसे कहेगा भाई तुम हमें से कर दो, खरीदना ही पड़ेगा। दूसरा चीज हमारे करेंसी में खरीदो, बिल्कुल उसके करेंसी का क्या होगा? अंतरराष्ट्रीयकरण होगा। तो इस तरह से उसका एक्सपोर्ट जो है वर्ल्ड वाइड पे क्या होगा? देखने को मिल रहा है कि बढ़ेगा। दूसरा, इसके पास जो है कच्चे रॉ मटेरियल्स जिसको कहा जाता है, और रॉ मटेरियल्स भी ज्यादा मात्रा में है। तो रॉ मटेरियल्स ज्यादा मात्रा में होने के कारण भी इसका मुख्य रूप से जो पदार्थ जो प्रोडक्शन के लिए उपयोगी चीज है, उनके लिए भी इसका मांग वैश्विक स्तर पे बढ़ता है। जिसके कारण, यही तो कारण है कि यूएसए ने यहाँ पे सैंक्शन लगाने के बावजूद, टैरिफ लगाने के बावजूद भी टैरिफ को कम कर दिया। कारण तो यही है। तो इसमें भी क्या हो गया? इसमें भी इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया। अब जब एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, जब एक्सपोर्ट आपका बढ़ जाता है और इंपोर्ट जो है वो कम हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस मतलब व्यापार आधिक्य। व्यापार आधिक्य, तो व्यापार आधिक्य होता है। और वही अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट घटा रहता है, तो उसमें क्या होता है? व्यापार घाटा होता है, यानी ट्रेड जो है डेफिसिट हो जाता है, ठीक ना, व्यापार घाटा हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है ये सारी चीजें हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट है जिसके कारण आपको दिखाई देगा। तो चाइना का ट्रेड सरप्लस हुआ है लगभग $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन के आसपास दिखाई दे रहा है फर्स्ट टाइम, पहली बार। एक्सपोर्ट मार्केट शिफ्ट बियॉन्ड द यूएस, यूएस के बावजूद भी आपको दिखाई देगा, टैरिफ लगाने के बावजूद भी आपको दिखाई देगा। हालांकि यूएस के द्वारा टैरिफ कम भी कर दिया गया चाइना में। उसका कारण है कि वो जान गया कि हमको भाई लेना है यहाँ से, और हम लगाएंगे तो ये और आगे बढ़ाता, वो भी बढ़ा रहा था, चाइना भी बढ़ा रहा था। तो इस तरह से ट्रेड वार चल रहा था, ट्रेड वार में चाइना जीत जाता यूएसए से, तो फिर हो जाता उसकी बच जाती।
तो ट्रम्प जो है नोबेल पुरस्कार लेते रह जाते, तो वो सारी चीजें थी। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं तो बीपीएससी मेंस के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दी गई है। आप आसानी से मेंस को अच्छे तरह से, अगर आपको नंबर अपना इंप्रूव करना है, क्वालिटी युक्त अगर मेंस आंसर राइटिंग करनी है, उसमें सुधार करना है, तो आप इस कोर्स को जो है मुख्य रूप से ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से पॉइंट है। और क्या है, निर्यात प्रभुत्व की पुष्टि होगी, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैंने बताया है। संरचनात्मक असंतुलन को दर्शाता है, मतलब $1 ट्रिलियन का अधिशेष जो है चीन की अर्थव्यवस्था की जो संरचनात्मक विशेषता है उसको उजागर करता है। हालांकि एक पहलू अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था में जो विकास हुआ है ना, यहाँ पे अर्थव्यवस्था पर जो साम्यवादी है यहाँ की, तो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था में जो विकास हुआ है वो खासकर भारत जैसे आपको नहीं दिखाई देगा। 1971 के बाद या 1970 के आसपास इन्होंने सुधार कर लिया था, लेकिन वहां पे अपने वहां के जैसे नहीं हुआ है। वहां पे जबरदस्ती वो, मतलब नहीं कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स को ध्यान में नहीं रखा गया है, ठीक ना, जबरदस्ती ऐसे करके मतलब किया गया है। तो ये सारी चीजें आप भी आज देखते भी होंगे कि प्रेस की वहां पे कैसी स्वतंत्रता है। फिर वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिशेष का विश्व व्यापार के स्वरूप व्यापक प्रभाव पड़ता है, मतलब असंतुलन में योगदान देता है। कई देशों के बीच नीति निर्माण के लिए चिंता का विषय हो जाएगा, है ना, व्यापारिक तनाव वगैरह सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सभी चीजें हैं। और टैरिफ और भू राजस्विक तनाव के बावजूद भी अगर देखा जाए तो चीनी निर्यात में साल दर साल वृद्धि देखने को मिल रहा है। लगभग महीने में, हर हाल के महीने में निर्यात लगभग 5 से 6% की वृद्धि हुई है। यूरोपियन यूनियन और दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यात में वृद्धि ने अमेरिका के निर्यात में आई गिरावट की भरपाई भी जो है लास्ट में क्या कर दी है, पूरा कर दी है। और धीमी गति से आयात भी कर रहा है। आयात अभी आपने देखा कि पहले डिफेंस में ही सबसे ज्यादा आयात करता था, मतलब डिफेंस में टॉप 10 में आता था, लेकिन अब डिफेंस में भी नहीं कर रहा है, अपने पास मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, खुद बेच रहा है उसको। तो बेच रहा है तो उसके पास खुद ही निर्यात का पैसा आ रहा है और किसी देश से उसको मंगाने की जरूरत ही नहीं, अपने पास ही मैन्युफैक्चरिंग करके बना रहा है। और भारत का अधिकांश जो है ट्रेड जो डेफिसिट हो जाता है उसका आभूषण के चलते हो जाता है, क्योंकि अपने वहां की महिलाएं जब तक सोना चांदी पहनेंगे तब तक सुंदर लगेंगी नहीं। दूसरा चीज जो है आपको दिखाई देगा कि पेट्रोलियम जो है पदार्थ, जो कच्चे मुख्य रूप से तेल है, उसके मुख्य रूप से आयात डिपेंडेबल होता है, क्योंकि उसका रेट मुख्य रूप से एक रहता नहीं है। और तीसरा आपको दिखाई देगा डिपेंडेंसी ऑन द डॉलर, ये भी दिखाई देगा। और आपको डिफेंस सेक्टर दिखाई देगा, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग अभी भी भारत में उतने बड़े स्तर पे नहीं है ताकि हम किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर पाए। तो इंपोर्ट पे ही हम अपनी जो है डिपेंडेंसी, इसके कारण ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी, ठीक ना। तो यहाँ पे ये चीजें सुधार हुई है, जिसके कारण आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको बढ़ोतरी दिखाई दिया हुआ है। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।